तो अभी जैसे ये स्टॉक देखिए आप, इसका नाम है न्यूलैंड लैब्स, ठीक है। और मैंने इसमें हाइकिन कैंडल्स यूज़ करी हैं, ठीक। अब आप समझना, ये स्टॉक साफ समझ आ रहा है कि अब ट्रेंड में है। कैसे समझ आ रहा है हमें अब ट्रेंड में है? ऐसे समझ आ रहा है कि आप ये देख रहे हो कि जो लोज़ हैं वो भी ऊपर ऊपर बन रहे हैं, और जो हाईज़ हैं वो भी नए नए बन रहे हैं और ऊपर ऊपर बन रहे हैं। यहाँ तक सब सही है, ठीक। अब देखो कैसे हम ढूंढते हैं अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज़ एंड बहुत ही अमेजिंग स्टॉक्स। इसमें आप अच्छा काम कर सकते हो। कैसे? देखो, अब तक आप देखो, अगर इसके सेगमेंट देखो तो 1 2 3 4 5 बार एकदम ऐसा हुआ है कि हर बार जो लो है वो हायर लो बना है, और हाई है जो हायर हाई बना है। सही बात है। अब अगर आप यहाँ चेक करो इस लेटेस्ट ऑप्शन में इस बार, तो ये स्टॉक का जो पिछला लो था वो कहाँ था? जो पिछला लो था वो यहाँ पर था, राइट है, पिछला लो। और स्टॉक का जो ये है, इस पे बहुत ही प्यार से, इफ़ यू सी, अगर आप ध्यान से देखो तो इसने अपने लो की रिस्पेक्ट की है। ये देखो, ये लो है, इसने अपने लो की रिस्पेक्ट की है जानबूझ करके, और जैसे यहाँ आया और यहीं से तुरंत इसमें आया रिवर्सल। और एक अच्छी बात क्या है, रिवर्सल के साथ साथ अगर आप ध्यान दो प्राइस एक्शन में देखो, तो फिर इसने जो है अपने पिछले दिन के हाई को भी कट किया और अपने उसके पिछले दिन के भी हाई को कट किया। ये बहुत अच्छी बात होती है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। हाई को भी कट किया, यानी कि इसमें ताकत भी आ गई, और ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी गया था दिन में। बाद में अगर इंट्रा डे में नीचे आ जाए तो कई बार क्या होता है कि मतलब थोड़े वैसे लोगों को निकालने के लिए भी आ सकता है, या फिर हो सकता है मतलब दिन में गया था स्टॉक प्राइस, ये अच्छी बात होती है, ठीक। क्लोजिंग दे देता तो और अच्छी बात होती, बट गया था, ये भी एक अच्छी बात है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बताता हूँ अमेजिंग सी टेक्निक। ये देखो, अगर आप ध्यान दो कि इसको स्टॉक को अगर कभी भी आप अपने प्रीवियस लो के पास ख़रीदते हो, तो क्या यहाँ से कम टाइम में ये अपने पिछले हाई को टच करता है? 8 दिन में 19%। सही बात है। फिर अगर आप इसको अपने प्रीवियस लो के पास पकड़ लीजिए, ये लो था, इसके प्रीवियस लो के पास, तो फिर आप ये देखो सिर्फ और सिर्फ 13 दिन में 17%। गजब रिटर्न्स हैं। फिर अगर आप इसको प्रीवियस लो के पास पकड़ लेते यहाँ पर, तो फिर अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ 14 दिन में 17%। फिर अगर आप इसको अपने प्रीवियस लो के आसपास कहीं पकड़ लेते, मैं कि हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रीवियस हाई तक की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको कहीं पकड़ लेते तो प्रीवियस हाई जाने के लिए 7 दिन में 9%। सही बात है। और अब आप देखो फिर से वही अपॉर्चुनिटी है, अपने प्रीवियस लो के बहुत करीब है। प्रीवियस लो टूटना नहीं चाहिए, अगर प्रीवियस लो टूट गया तो फिर बेकार हो गया स्टॉक, फिर उस पर कोई ट्रेड नहीं बनता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिछला लो भी नहीं टूटा है, और पिछले लो के बाद ये शेयर मिल भी रहा है, और 5 बार ये ऐसा कर चुका है, और छठी बार भी करना चाहिए। अगर हम यहाँ बाय कर लेते हैं तो क्या ऐसा होगा कि सिर्फ 8 9 10 दिन के अंदर अंदर फिर से 20% मिले? मैं कहता हूँ 20% ना मिले, 15% भी मिल जाए अगर 15 दिन में, तो बहुत ही अमेजिंग रिटर्न होगी। और इसके लिए हमें देना क्या पड़ेगा स्टॉप लॉस के? मैं कहता हूँ आप ना लगाओ, लेकिन सही रहेगा अगर लगा लो। देना ये रहेगा हमें कि सिर्फ और सिर्फ 3%। अगर ये स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है और अपने प्रीवियस लो को तोड़ देता है, तो सिर्फ 3% ही का तो स्टॉप लॉस लगता है ना, सिर्फ 3%। यानी 1 लाख पे कमाने को आप कमा सकते हो 20,000, लेकिन अगर लॉस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 3,000 का। आप समझ पा रहे हो? ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं इसको।